हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हो? ठीक। तो कल मैंने बोला था कि मैं कल करूँगा गुडविल अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि हमने कल गुडविल वैल्यूएशन के बेस कर दिए थे, मेथड भी, उनके सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो आज हम करेंगे ये चीज़, ठीक है, गुडविल अकाउंटिंग। अब हमारा पहला केस देखो, पहला केस क्या है हमारा, गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर पर्सनली। अब वो बोल रहा है कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो पर्सनली पे करेगा। जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी आ रहा है न्यू पार्टनर, ठीक है, सी आ रहा है न्यू पार्टनर। वो बोल रहा है कि मैं पर्सनली गुडविल पेड कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, जैसे ए एंड बी। तो उसमें क्या होगी एंट्री, नो एंट्री होगी। अब सेकंड में क्या बोलते हैं, गुडविल पेड हो रही है। अब 2 होती है, एक तो रिटेन और एक विड्रॉ। रिटेन में क्या होगा, अब जैसे हमारे पास आई गुडविल पेड हो रही है, तो पहले गुडविल आ रही है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये रिटेन की बात हो रही है। अब इसकी दूसरी एंट्री बोले तो देखो, एक चीज़ याद रखना, पहले ये हम पूरा केस कर लेते फिर मैं बताता हूँ आपको। अब इसकी अगर गुडविल आ रही है कैश में तो बटेगी भी, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, न्यू पार्टनर को छोड़ के वो होते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब विड्रॉ केस में भी यही एंट्रीज आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब थर्ड, विड्रॉ में एक ही चीज़ है, विड्रॉ में क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सैक्रिफाइसिंग कौन है, न्यू पार्टनर को छोड़ के, टू कैश करना है आपको, ठीक है, रेशियो वही चलेगा आपके ओल्ड, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब थर्ड केस। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, आई बटी निकाली, यानी गुडविल आ रही है कैश में, फिर बटी भी यानी डिस्ट्रीब्यूट भी हुई, निकाली यानी विड्रॉ भी हुई। एक चीज़ समझ लेना, अगर विड्रॉ का नहीं है तो आई है कैश में तो बटेगी भी, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, ठीक है। ये मैं याद करके चलता था अपने टाइम में, ठीक है, आई बटी निकाली। अब कुछ नहीं है, गुडविल नॉट पेड, तो एडजस्टमेंट एक एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल पेड नहीं कर रहा है, तब ये एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। अब चौथी हमारी, गुडविल पेड पार्टली इन कैश, यानी इसका मतलब क्या है, आधी दे दी और आधी नहीं दी। जैसे गुडविल मान लो आप 15,000 है, उसमें से कुछ तो दे दी और कुछ नहीं दी, ऐसे। जैसे देखो टोटल 15,000 थी, उसने दे दी कितनी, 7,000 दे दी, चलो ठीक है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में लिख देंगे, यानी उसकी अभी भी रिमेनिंग बाकी है गुडविल कितनी, 8,000 टू गुडविल अकाउंट। इसमें क्या होता है, दोनों ही आते हैं, उसने दी भी और नहीं भी दी, दोनों केस है, ठीक है। अब आ रहा है न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन एसेट्स फॉर्म, कर सकता है। अब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब एसेट्स में वो एसेट्स ला रहा है, ठीक है ना, तो उसकी गुडविल भी और कैपिटल भी। तो इसकी एंट्री क्या हुई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ठीक है ना, डेबिट गलती से बोल दिया। अब इसमें भी वही है, एसेट्स में आ गया है वो, आई है तो बटेगी भी, वही एंट्री जो आपकी रिटेन में हो रही थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब छठा केस क्या बोलता है, छठा केस बोलता है व्हेन पार्टनर्स इंटरचेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब सब पार्टनर बोल रहे हो कि हमारा प्रॉफिट
चेंज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो उस समय एंट्री क्या होगी? तो उस समय एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये तो मैंने सब बता दी। अब नोट में क्या है? नोट एक ही है इसका, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ गुडविल अपेयर्ड है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी देन इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब क्या है? गुडविल अपेयर्ड है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पहले की बैलेंस शीट थी उसमें हमारी गुडविल थी, तो अब हमारे को क्या करना है? उसको रिटर्न ऑफ करना है, समझ गए? तो हमने रिटर्न ऑफ की एक एंट्री लिखी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। पहली हमारी एंट्री देखो, पहली एंट्री क्या थी? पर्सनली, गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर पर्सनली, तो क्या हमने बोला था? नो एंट्री। अब सेकंड क्या बोली हमने? गुडविल पेड, दो केस, रिटेन या विड्रॉ, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब रिटेन में क्या है? रिटेन में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर आई है तो बटेगी भी। अब क्वेश्चन में बोला है निकालनी है तो निकाल भी देंगे हम। अगर आएगी कैश में तो हमारे को बांटनी जरूर है, यानी डिस्ट्रीब्यूट जरूर करनी है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब विड्रॉ में क्या होगा? विड्रॉ में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। ये कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब वही हमारा गुडविल नॉट पेड, पहले गुडविल पेड आया, फिर गुडविल नॉट पेड आया, तो गुडविल नॉट पेड में क्या होगा? अब देखो इसमें क्या होगा, यानी अब जैसे एक मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, ए बी, और सी आ रहा है न्यू पार्टनर। सी में वो अपनी गुडविल ला नहीं रहा है, ठीक है ना, यानी उसको कितनी देनी है वो हम लिख देंगे, ठीक है। किधर लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में इधर लिख देंगे हम, जैसे 8000 उसको देनी है तो हम इधर इसका डेबिट कर देंगे अकाउंट, और क्रेडिट किसका करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब इन दोनों का मिक्सचर में दिया है, गुडविल पेड भी की है, गुडविल नॉट पेड भी की है, समझे? तो गुडविल पेड पार्टली इन कैश, यानी कुछ गुडविल दी भी है और कुछ गुडविल नहीं भी दी है, तो देने वाली कहाँ लिखोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट, जैसे 15,000 है, सी ला रहा है, ठीक है, तो 15 में से उसने सिर्फ 8,000 ही दी, तो कैश अकाउंट डेबिट 8,000 इधर लिख देना, और कितनी रिमेनिंग बची? 7, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट या फिर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, तो उधर लिख देना आप 7,000 और टू गुडविल अकाउंट, बात खत्म। दोनों का केस मिला के दिया इधर। अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? गुडविल के लिए एसेट्स ला रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो गया है एंट्री? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब सेकंड मैंने बोला था आई है तो बटेगी भी, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करी है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब आपका ये लास्ट देखो, लास्ट क्या बोला है? व्हेन पार्टनर्स इंटरचेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, सब पार्टनर सहमति से बोल रहे हैं, यानी सब पार्टनर सहमति से बोल रहे हैं कि हमारे को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो उस समय एंट्री क्या होगी? उस समय हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पहले ही देखो, अब इसमें एक चीज नोट है, नोट क्या है आपका? इफ गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म देन इट विल बी, देखो देन इट विल बी
रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अब देखो कई बार क्या होती है, हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल होती है तो उसे हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। वो तो मैंने ऊपर भी लिख दिया, इधर भी मैं बता देता हूँ आपको, इधर लिखा नहीं है बट ऊपर जरूर लिखा है मैंने ओल्ड रेशियो में। तो अब मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ अभी आपको, कल हम फिर करेंगे क्योंकि आज हमने गुडविल अकाउंटिंग कर दी है पूरी, ठीक है। अब देखो फिर इधर आओ, हमने 13 तक कर लिए थे, उसके बाद गुडविल अकाउंटिंग आ गई जो कि मैंने आपको समझा दी। तो अब गुडविल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पहला गुडविल अकाउंटिंग का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है शॉर्ट का, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, शेयरिंग अ प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, सी आ रहा है न्यू पार्टनर, सी ब्रॉथ, देखो सी ब्रॉथ इन 40,000 फॉर ही शेयर ऑफ कैपिटल, 40,000 रुपये ला रहा है किसके लिए? अपने कैपिटल के लिए, और 15,000 ला रहा है गुडविल फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो देखो फिर बोल रहा है गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, गुडविल विड्रॉन हो रही है ए एंड बी से फ्रॉम द फर्म ऑन सी एडमिशन गुडविल, ऑन सीज एडमिशन गुडविल अपेयर्ड थी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मैंने क्या बोला था, अगर गुडविल अपेयर्ड है तो हमारे को उसको रिटर्न ऑफ करनी पड़ेगी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। 30,000 रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब इसमें कितनी एंट्रीज बनेगी बताओ? देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी एंट्रीज बनेगी। देखो पहले तो आई है, यानी आई है तो बटेगी भी, ठीक है। अब विड्रॉ भी आया तीसरा केस, और अपेयर भी आ गया, तो कुल मिला के इधर एंट्रीज बनेगी 4। बताता हूँ आपको कैसे, क्योंकि हमने केस पढ़े तो उसके हिसाब से 4 आ चुके हैं आपके। अब देखो ये शॉर्ट का हमारा 14th क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी है कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो पहला इसने बोला है कि सी आ रहा है 40,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है 15,000, तो कुछ भी नहीं है। तो हम इधर करेंगे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। अब इसने कितनी बोली वो लिखनी है आपको। ये ला रहा है 40,000, सी ला रहा है 40,000 और गुडविल के ला रहा है 15,000, यानी कितनी हुई? 55,000 हो गई आपकी। तो हमने पहली एंट्री तो कर दी। अब मैंने क्या बोला थी, आई है तो बटेगी भी, बटेगी यानी डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। अब तो हम बांट देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इधर एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स मत लिखना, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है आपको? देखो हमारे पास वो न्यू रेशियो तो है नहीं, न्यू रेशियो तो है नहीं, तो हम सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? तो हमारा ओल्ड ही सेक्रीफाइस माना जाएगा, हमारा ओल्ड ही सेक्रीफाइस माना जाएगा। या फिर आपको बढ़ाना है तो इसका शेयर पड़ा है 1/6 है। मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाया था, तो आप इससे क्या कर सकते हो, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो और फिर इसको ओल्ड लेस करोगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, बट रेशियो वही आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, रेशियो वही आएगा। तो अब हम गुडविल को बांट देते हैं 2:1 में। कितनी बांटेंगे? गुडविल कितनी ला रहा है वो? 15,000, 15,000 को हम बांटेंगे 2:1 में, ठीक है, 2:1 में, तो यानी 10,000 और 5,000,
ठीक है। अब कुछ नहीं करना। अब हमारी थर्ड एंट्री क्या थी, विड्रॉ हो रही थी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू कैश। अब वही रेशियो है हमारा 2:1, मैं इधर सब लिख देता हूँ 2:1। इधर तो हमने इधर कैपिटल दे रखी थी, इसको हमने बांटा है 2:1 में, इसको भी बांटा हमने 2:1 में। अब इसकी कितनी है, पूरी की पूरी विड्रॉन की है। देखो इसने कहीं भी बोला नहीं है, तो देखो गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, यानी पूरी की पूरी, तो 10,000 फिर 15,000, 10,000 और फिर 5,000, ठीक है। अब हमारी लास्ट एंट्री इसी के साथ अपेयर है गुडविल, तो अब क्या करोगे। अब मैंने क्या बताया था, एक नोट बताया था, उसमें आपको बताया था अगर गुडविल अपेयर है तो क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो अब क्या होगा, अब ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए और बी, ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल, खत्म। अब अपेयर कितनी है, अपेयर की अमाउंट है हमारी 30,000, ठीक है। इधर तो आप लिख ही सकते हो, 30,000 को बांटना है हमारे को 2:1 में, ठीक है, 2:1 में, यानी 20,000 और 10,000। अब इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है, कल हम कर लेंगे एसेट्स वाले फॉर्म में, ठीक है। अब हम अगला वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सेम ही है इसका, बस एक चीज़ का अंतर है, एक चीज़ का डिफरेंस है। देखो बताता हूँ क्या। अब ये देखो इसमें क्या आया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब सी आ रहा है फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ए, यानी वो बोल रहे मेरी पूरी की पूरी गुडविल कौन लेगा, ए लेगा, ठीक है। तो फिर आया सी ब्रॉथ 50,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज गुडविल, ठीक है। ऑन सीज एडमिशन गुडविल अपेयर्ड थी इन द बुक्स ऑफ द फर्म 25,000, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखो अब है हमारा शॉर्ट का 15th। अब हमारी पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू गुडविल, टू सीज कैपिटल और टू गुडविल। अब क्या क्या है हमारी, देखो उसने बोला था 50,000 तो इसके हैं और 10,000 इसकी गुडविल के हैं, यानी कितने हो गए, 60,000 हो गए, ठीक है। अब सेकंड एंट्री उसने बोला था कि भाई अपेयर थी, और अपेयर से पहले कौन सी एंट्री आएगी, मैंने क्या बोला था, आई है तो बटेगी भी, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कौन कौन, एज और बीस। बट इसने एक चीज़ बोली थी कि मेरा पूरा का पूरा शेयर कौन लेगा, ए लेगा, ठीक है। तो यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कितनी गुडविल थी, 10,000, तो इसकी पूरी की पूरी ए की है ये। फिर अपेयर की बात हुई थी, तो अपेयर की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, सॉरी गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, क्योंकि हम अपेयर वाली गुडविल का कर रहे हैं, विड्रॉ का नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। टू गुडविल या पेयरिंग का है।
टू गुडविल अकाउंट। अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे? इसको हम बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। वो रहा देखो, इसको हम बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। अब कितनी अमाउंट है? 25,000 है। 25,000 को हम बांटेंगे 3:2 में। 5,000 इंटू 10 और ये हो जाता है 15। ख़त्म आपका क्वेश्चन इसी के साथ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ख़त्म हुए। हमने आपको गुडविल अकाउंटिंग बता दी, पूरी एंट्रीज बता दी हमने आपकी, और 2 क्वेश्चन भी बता दिए। कल हम और करेंगे इसके, फिर इसके बाद हमारे आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले हम आपको बता देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब कुछ नहीं है। और उससे पहले हमारे को वो भी बताना आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉस। ठीक है, तो आज की वीडियो तो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।